इसी तरह से 10 2 डिग्री तो अलग रहेगा, और 10 88 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री, 10 डिग्री को लिख सकते हैं। जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 1 डिग्री तो ये आ जाएगा इन कॉट 1 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से 10 2 डिग्री इंटू कॉट 2 डिग्री, 10 कॉट सब क्या होगा, सबका वैल्यू 1 आ जाएगा। आंसर अंतिम में सबका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाते हैं। एक क्वेश्चन आप बनाएगा इस तरह से इस तरह से एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 1 डिग्री, एक तरह से 10 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस, कॉस है कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 180 डिग्री चल रहा है। चलिए इतना तक है। अब यहाँ पे जो डिग्री का नंबर कितना इवन है, इसका मतलब कि जोड़ा बनेगा, एक भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। ध्यान है तो आसानी से बन जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा जो बताइए आप लोग। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर में बता देता हूँ कि आंसर 0 होना चाहिए। अब कुछ भी हो मान लीजिए कि 1 डिग्री यहाँ पे इतना करते करते में एक तो कॉस 90 डिग्री बीच में आएगा ना, और कॉस 90 डिग्री पर तो 0 ऑलरेडी होगा करता था। बाकी इधर का मल्टीप्लाई इधर का, दोनों तरफ जितना भी मल्टीप्लाई होगा, जितना मल्टीप्लाई सब मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। इतना हिंट्स आपको दे दिए, बाकी इसको बना कर ट्राई कीजिए। आंसर आया कि नहीं है इसके बारे में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आ जाते हैं। 9 10 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जाए, sin theta minus cos theta equal to 0, given that sin theta minus cos theta equal to 0, ठीक 0। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4। तो फाइंड क्या करना हमें, sin टू द पावर 4 थीटा प्लस टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो वैल्यू आपको निकालना है, तो इसमें देखते हैं कैसे निकालते हैं इसका वैल्यू। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट, आसानी से बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं। इसको भी 2 मेथड से निकाल सकते हैं ना, सिंगल मेथड से, हाँ वैल्यू पुट करके। चलिए गिवन दैट मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन हम लोग लेना पड़ता है। गिवन दैट क्या दिया, जो दिया उस पर हम लोग वर्क करेंगे। sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, सही है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा इधर चला जाएगा तो sin थीटा बटा cos थीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1, और ये बन जाएगा tan थीटा। tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1 कब होता है, जब tan 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये तो हमको मालूम होगा। वैल्यू पुट कर देना, पुट इन वैल्यू थीटा को पुट करना हमको किसमें, sin टू द पावर 4 45 डिग्री और प्लस टू द पावर 4 45 डिग्री हो गया। sin 45 डिग्री कितना, 1/√2, टोटल का 4 हो जाएगा, इधर 1/√2 और 4। अब इस √2 का 4 कितना होगा, 1/4 प्लस 1/4 कटेगा तो 2/4, यानी 1/2 आपका आंसर है। 1/2 आपका आंसर आ जाता है।
तो नेक्स्ट में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। लगातार क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए, समझते रहिए, बनाते रहिए। कोई समस्या हो, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, आना ही आना। हर बार एग्जाम ये देता है, बच्चे इस सब क्वेश्चन में फंसते हैं, सोच के हैरान हो जाते कि क्या हो गया, यहाँ कहाँ से बने क्या नहीं, दिमाग ही काम नहीं करता। तो फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग आते हैं 1 - 10 स्क्वायर भी इक्वल टू 2 चलिए क्वेश्चन 1 - 10 स्क्वायर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 12 में 1 माइनस गिवन 10 स्क्वायर v इक्वल टू 2/3। ये वैल्यू आपको गिवन दिया हुआ 1 माइनस 10 स्क्वायर v 2/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तुमको v का वैल्यू निकालना है, तो v का वैल्यू निकालना तो निकाल आसानी से, कुछ नहीं। 1 माइनस सॉल्यूशन यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर v इक्वल टू 2/3। तो हम इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि 10 स्क्वायर v इधर चला आएगा और 1 माइनस 2/3 इधर चला आएगा। एलसीएम लेंगे तो 3/2 माइनस 3 इक्वल टू 10 स्क्वायर v। ऐसा हो गया 10 स्क्वायर v ऐसा हो गया। अब इधर कितना होगा 3 माइनस 2 तो 1/3 इक्वल टू 10 स्क्वायर v हो जाएगा। अब 10 का वैल्यू √1/3 10 v हो गया, यानी कि 10 v इक्वल टू हम कह सकते हैं 1/√3। और 1/√3 का मतलब क्या होता है, tan 30 डिग्री भी होता है। और tan v, tan एलिमिनेट v इक्वल टू 30 डिग्री आपका आंसर। इसे क्लियर बताइए आप लोग, तब तक इधर आता है क्वेश्चन बनता है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से तो इनइक्वालिटी से तो क्वेश्चन नहीं आता है, तो 10+2 में जाएगा तो आपको पढ़ना होगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं ना। sin a + cos a इक्वल टू चलिए इस पे हम लोग आते हैं। चलिए क्वेश्चन है गिवन दैट है इफ sin a + cosec a इक्वल टू 2। इफ क्वेश्चन नंबर 13, इफ sin a + cosec a इक्वल टू 2। इफ sin a क्या क्वेश्चन नंबर, if sin a + cosec a equal to 2, then find the value of sin square a + cosec square। then find the value of sin square a plus cosec square a का वैल्यू आपको निकालना है। if sin + cosec equal to 2, then find the value of sin square a into cosec square a। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले तो सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं कि गिवन दैट कहती है। गिवन दैट दिया हुआ आपका, गिवन दैट है दिया हुआ क्या, sin a + cosec a इक्वल टू 2। ठीक है, sin a को मैं लिख सकता हूँ +1/sin a, cosec को 1/cos sin a इक्वल टू 2। इतना में कोई दिक्कत नहीं।
इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वन, अब बटा में साइन ए इक्वल टू, साइन को फिर इधर करेंगे तो टू साइन ए इधर हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए प्लस वन हो जाएगा। अब इसको फिर इधर कर दीजिए, इधर उधर हमको कर करके बना देना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर इधर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए और प्लस वन इक्वल टू जीरो। चलिए इसका मतलब ये क्या हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूला में आ गया, यानी कि साइन ए माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इतना का वैल्यू ये तो पैटर्न में आ गई है। ठीक है, इतना का पैटर्न में आ गया, इतना ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इतना को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये कैसे हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पैटर्न पे ये आ रहा तो ये ऐसे हो गया। अब स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर दोनों तरफ तो क्या, इसको हम लोग साइन ए माइनस वन इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं और साइन ए का वैल्यू क्या आ गया, वन आ गया। वैल्यू पुट करने में हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए निकालना है हमको, ना निकालना क्या है, नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर वन बाई साइन स्क्वायर ए, वैल्यू तो दोनों का वन, वन प्लस वन बाई वन इक्वल टू टू, आंसर। तब इस तरह टू आंसर आसानी से आ सकता है। इसमें एक मेथड और काम कर सकता है आपका, एक मेथड और काम कर सकता है। एक मेथड इतना पे अगर ला दिए तो इसको एक सेकंड मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं और आगे बढ़ाएंगे तो इतना ही से काम, जब वन है तो इजी है कैलकुलेशन करना, नहीं तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इक्वल टू वन है, इसका मतलब कि ए का वैल्यू क्या 90 डिग्री और ए का वैल्यू 90 डिग्री पुट करके भी बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड मेथड से भी बन सकता है। तो ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, जितना बेहतर से बेहतर कंटेंट है सबको बनाएंगे। स्कूल का मजा आप देंगे ऑनलाइन, स्कूल में है जो टीचर से पहले आप आगे रहिए, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी में दे रहा हूँ। नेक्स्ट में आपका है क्या, क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग देख लेते हैं। 14 में क्या है, 14 में आ जाइए। चलिए, tan theta equal to cot theta, then find the value of sec theta. Given that tan theta equal to cot theta, इतना आपको दिया हुआ, गिवन दैट tan theta equal to cot theta, तो आपको sec theta का वैल्यू बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec theta, sec theta का वैल्यू बताना। तो चलिए, गिवन दैट जो दिया होता है उसी को लेकर हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं हमेशा, tan theta equal to cot theta। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा cot थीटा को मैं कर सकता हूँ रेसिप्रोकल फार्मूला से, और tan इधर चलाएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इतना तो हो गया। ठीक है, अब सेक थीटा का वैल्यू निकालना,
ये tan को मैं sec में बदल सकता है, आराम से बदल सकता है, क्योंकि हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं ना, फार्मूला हमको पता है। यहाँ पे साइड में मैं हमेशा फार्मूला लिखूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1। इस टेन को मैं इतना फॉर्मेट में लिख सकता हूँ बाई फार्मूला, इसके द्वारा। अब ये 1 इधर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √2। आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में है चलिए जितने भी क्वेश्चन है 2 से 3 बार हमेशा ये पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे हुए हैं, इस पर हम लोग काम कर लेते हैं। आगे बहुत सारा प्रोग्राम चालू, फुल एसएसटी का कोर्स रहेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट में। केवल बुक को आप पढ़िएगा, एनसीईआरटी का बुक ले लीजिएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स, एक वीडियो देखिएगा छोटा शॉर्ट में, अच्छा से डायग्रामेटिकल फॉर्म में देखिएगा। उसके बाद आपको किताब बिल्कुल स्टोरी बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी और एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा जहाँ पे अपने लैंग्वेज में आप अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हो। ज्योग्राफी एसएसटी का भी भी वर्क होगा, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सभी के लिए जो चैप्टर आप लोग को सबसे टफ लगता है, समझ में नहीं आता। कॉट होता क्या, ये कॉट ए का जो रेशियो होता है 4/3 होता है। इसका मतलब क्या है कि इसका परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो एच हमारा क्या निकालेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का √5 निकलेगा। 5h हमको प्राप्त होगी। वैल्यू RHS को लेकर चलते हैं। RHS में क्या है, अब RHS के लेकर चलते हैं। RHS में क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। cos स्क्वायर ए बराबर कितना, P/H, B/H होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का P/H टोटल होल स्क्वायर। B/H बराबर BH कितना, B4H 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर कर दीजिए। टोटल आपका आ जाएगा नीचे में 25 16 माइनस 3 9 बराबर 725। तो कह सकते हैं कि ये LHS RHS, तो LHS कर दो RHS प्रूव्ड है, प्रूव्ड है। क्वेश्चन प्रूव्ड है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा 16 क्वेश्चन। In triangle ABC, right angled at B, if tan A equal to 1/√3, find the value of sin A cos C cos A sin C. चलिए
कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। क्वेश्चन अब तो बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन बोर्ड पे दिखता है। अगर कंप्यूटर जी आप है जो क्वेश्चन को यहाँ पे लगा दीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, एक ट्रायंगल जो कि ए बी सी है, ए है बी है सी है, और राइट एंगल ट्रायंगल जो राइट एंगल है उसका बी है, बी 90 डिग्री है, तो ए वाला ई ही होगा और सी इधर हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल ए बी सी और ये राइट एंगल 90 डिग्री। उसके बाद बोला जा रहा है कि टेन ए इक्वल टू, यदि टेन ए इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर गिवन दैट है, गिवन दैट में क्या है मेरे पास, टेन ए इक्वल टू 1/√3, ठीक है। टेन ए इक्वल टू 1/√3, ठीक। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a cos c, cos a sin a cos c, cos a sin c। तो हमको फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, ये हमको वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना। बहुत सारा तरीका, दो तरीका से इसको दो मेथड्स निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान वाला हम यूज करते हैं सबसे पहले, तुरंत कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो हमको ये देखना गिवन दैट क्या है। हर बार का क्वेश्चन सोल्यूशन का शुरुआत गिवन दैट से, गिवन दैट है भाई 10a इक्वल टू 1/√3, ठीक है, ट्रायंगल में, ठीक। तो इस √3 को मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री, tan और tan एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए एंगल ए हमको 30 डिग्री प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एंगल भी हमारा 90 डिग्री, ये गिवन दैट है। तो 3 एंगल होता है, तो तीसरा एंगल तो नर्सरी क्लास के बच्चे बता देगा, नर्सरी के बच्चे भी देखने हमारे वीडियो तो बता देगा कि एक सर 60 डिग्री हो। चलो एनसी वाला भी बता देगा 60 डिग्री, आसानी से वो जोड़ घटाव जिसको आता है वो बना लेगा। एल के जीव के जीव सब बच्चे कि हाँ टोटल 180 डिग्री होता है, एक 90 है, 30 है, तो दूसरे सी है जो 60 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमको गिवन जो दिया हो नाउ उस पर हम लोग काम करते हैं। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए बराबर कितना 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री हो गया। वैल्यू पुट करता हूँ वैल्यू इसको। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, कॉस 3/2 प्लस कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 और साइन साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2 प्लस साइन 30 √3/2 इंटू साइन 60 √3/2, तो हो गया कितना 1/4 प्लस 3/4, यानी कि 4/1 प्लस 4/4 1 आंसर आता है। वैल्यू बनाता है बिल्कुल आसान तरीके से, इतना शॉर्ट मेथड। बाकी इसको फैला दीजिए, नंबर बॉक्स जितना उतना फैला दीजिए, इतना तो समझ में आने के लिए समय ज़्यादा। बोर्ड मेरा देखो छोटा है, तो इसको हमको बिल्कुल आरामदायक हमको बनाना है सभी क्वेश्चन को। स्याही भी ख़त्म होने तक पढ़ा देता हूँ मैं, इंक भी रिफिल करना पड़ेगा। तो इफ tan थीटा इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। चलिए इस पर हम लोग कम करते हैं। फिर यहाँ पे गिवन दैट इफ tan थीटा इक्वल टू a माइनस बी बाई a प्लस बी, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा,
फाइंड हमको करना है वैल्यू साइन थीटा का। साइन थीटा का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक, इतना कुछ नहीं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमको उसका रिलेशन करके चेक करना, देखना, हम देख लेते हैं क्या है सॉल्यूशन हर बार की तरफ। फिर मैं गिवन दैट पर चलता हूँ। गिवन दैट दिया हुआ इतना, गिवन क्या दिया हुआ tan थीटा इक्वल टू a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी इतना। ये होता है P परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी a माइनस बी का स्क्वायर करता प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर करता। तोड़ेंगे हम तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको तोड़ने पे इतना और इसको तोड़ने पे इतना, टोटल माइनस प्लस कैंसिल 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर रूट अंडर आता है ये इतना में, ठीक है। h का वैल्यू कितना आ जाता है 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, h का वैल्यू आ गया इतना में, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो वैल्यू निकाला पुट कर देते हैं। h का वैल्यू हमको निकालेंगे, पुट कर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है नाउ साइन थीटा इक्वल टू p बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमको मालूम है a माइनस बी, यही कितना लिख सकते हैं रूट 2 और फिर इंटू रूट 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। ये टोटल ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आंसर देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है, बट प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है रेशियो वाला, उसको भी देख लिया जाए। इसको ब्रांड देख के मत जाइए, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना कि जो एडवर्टाइजमेंट करवाता था। मैथ साइंस और एसएसटी में जो भी चैप्टर आपको टफ लगता है उसको कमेंट में लिखे, पहले उसी का वीडियो बनेगा। अब बनना ऐसे तो जनरली हम पूरा का तो बनाएंगे ही धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ रूट 3 साइन यू इक्वल टू कॉस यू। इफ क्वेश्चन नंबर 15 रूट 3 साइन यू इक्वल टू कॉस यू, ये दिया हुआ रूट 3 साइन इक्वल टू कॉस यू दिया हुआ, तो आपको वैल्यू निकालना है। वैल्यू क्या निकालना है 3 कॉस स्क्वायर यू प्लस 2 कॉस यू। तो फाइंड हमको करना है, जो क्या करना है 3 कॉस स्क्वायर यू प्लस 2 कॉस यू, ठीक स्क्वायर यू प्लस 2 कॉस यू, इसके बाद 3 कॉस यू प्लस 2, 3 कॉस यू प्लस 2 ये है क्वेश्चन। यानी कि ये आपका गिवन दैट है और इससे हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो बिल्कुल आसानी से कर देना। चलिए देखते हैं हम लोग शुरू से ही गिवन दैट से ही पढ़ रहे हैं। तो गिवन दैट है रूट 3 साइन यू इक्वल टू कॉस यू, कोई दिक्कत नहीं। इस कॉस यू को इधर ले आता है, ठीक है, रूट 3 को उधर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 बाई रूट 3 इधर साइन यू बाई कॉस यू, यानी कि 10 यू, यानी कि 1 बाई रूट 3। और 1 बाई रूट 3 tan के फॉर्मेट में होता है, तो क्या होता है इसको हम कर सकते हैं क्या tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 बाई रूट 3। तो हम कर सकते हैं tan यू और tan 30 डिग्री, तो यू इक्वल टू तो हमको पता चल गया 30 डिग्री। वैल्यू को करेंगे पुट, आ जाएगा आंसर, पुट कर दीजिए जो हमको निकालना है। तो 3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 30 डिग्री बटा में 3 कॉस 30 डिग्री प्लस 2, तो 3 इंटू रूट 3 बाय 2 का इतना स्क्वायर प्लस 2
रूट 3/2 बटा 3 रूट 3/2 प्लस 2 इंटू 9/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो रूट 3 बटा 3 रूट 3 प्लस 4 टोटल 2 इधर हो गया। चलिए इधर कितना हो गया 9 प्लस 4 रूट 3 टोटल का 4 टोटल में 3 रूट 3 प्लस 4 बाई 2 नीचे वाला सीधा 2 तो कैंसिल हो गया। इधर में हम कॉमन ले सकते हैं रूट 3 को और कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 3 रूट 3 प्लस 4 बटा में 2 रहेगा रूट 3 प्लस 3 रूट 3 प्लस 4 कैंसिल रूट 3 में वो आपका आंसर यहाँ पे ये आंसर होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और इजी करते हैं कॉमन मेथड से हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा सा और इजी करते हैं। ये सेकंड मेथड भी हम कर सकते हैं। यहीं पे हम लोग थोड़ा सा इसी को हम लोग सेकंड मेथड से कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं इसमें अप्लाई। तो देखते हैं कि ऑलरेडी तो हमको ये वैल्यू तो हमको मालूम होगी सेकंड मेथड से। यहाँ पे इसको सेकंड मेथड वैल्यू तो हमको यू का वैल्यू तो हमको पता है। यू का वैल्यू तो 30 डिग्री आसानी से बिल्कुल प्राप्त हो गया। अब इधर वाले इस सॉल्यूशन को जिसको हमको सॉल्व करना 3 cos स्क्वायर यू प्लस 2 cos यू। अब 3 cos यू प्लस 2। अब इसमें से cos और cos कॉमन लेते हैं तो cos यू कॉमन बचेगा कितना 3 cos यू प्लस 2। अब इधर 3 cos यू प्लस 2 टोटल कट के कैंसिल हो जाएगा बचा cos यू का वैल्यू cos 30 डिग्री 30 रूट 3/2 डायरेक्ट ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो सेकंड मेथड ऐसा है और इसके थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कोई इस तरह का समस्या नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हर पॉइंट पे चर्चा हो गया, हर पॉइंट का डिस्कशन मैंने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 3 cot A इक्वल टू 4 इफ दिया हुआ पर 3 cot A इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कह रहा है क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर है 1 प्लस 10 स्क्वायर है। चलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना आपका वैल्यू है जो सेटिस्फाई करता है कि नहीं इस वैल्यू के लिए। तो हमेशा की तरह फिर गिवन दैट जो दिया उसी को लेकर चलते हैं। 3 cot A इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो cot A इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ 4/3 तो कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक
दोनों मेथड से, इसको भी दो मेथड से बना सकते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं, हम लोग को क्या करना होगा। एक तो LHS लेके चलते हैं, LHS में लेके चलता हूँ, उसमें हमको उपलब्ध इतना है, ठीक है। कॉट ए और 4/3 है, कॉट इक्वल टू तो 10, देन तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, पैर ऊपर और सिर नीचे कर दो, 4/3 3/4 हो जाएगा, 3/4 4/3 करना। वैल्यू पुट करते हैं जैसे 1 माइनस 10 स्क्वायर इन 3/4 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे 1 - 9/16 1 प्लस 9/16। फिर आगे बढ़ेंगे तो 16 माइनस 9 टोटल का 16 इधर 16 प्लस 9 16 घटेगा 9 में बचेगा 7 16 कैंसिल 25 इतना आता है LHS में। RHS चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम फिर इसको लेते हैं कॉट दिया हो क्या, कॉट को मैंने 4/3 निकाला था। कॉट होता क्या, ये कॉट ए का जो रेशियो होता है 4/3 होता है। इसका मतलब क्या है कि इसका परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो h हमारा क्या निकालेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का रूट 5 निकलेगा। 5h हमको प्राप्त होगी। वैल्यू RHS को लेकर चलते हैं। RHS में क्या है, अब RHS के लेकर चलते हैं। RHS में क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। cos स्क्वायर ए बराबर कितना, P/H B/H होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का P/H टोटल होल स्क्वायर। B/H बराबर BH कितना, B4H 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर कर दीजिए। टोटल आपका आ जाएगा नीचे में 25 यहाँ 16 माइनस 3 9 बराबर 725। तो कह सकते हैं कि ये LHS RHS, तो LHS कर टू RHS प्रूव्ड है क्वेश्चन। In triangle ABC, right angled at B, if tan A equal to 1/√3, find the value of sin A cos C cos A sin C। कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल एट B, एक ट्रायंगल है जो कि ABC है, A है B है C है, और राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल है उसका B है, B 90 डिग्री है, तो A वाला E ही होगा और C इधर हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल ABC और ये राइट एंगल 90 डिग्री। उसके बाद बोला जा रहा है कि tan A इक्वल टू, यदि tan A इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर गिवन दैट है, गिवन दैट में क्या है मेरे पास, tan A इक्वल टू 1/√3 है, ठीक है। tan A इक्वल टू 1/√3, ठीक। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A cos C, cos A sin A cos C cos A sin C। तो हमको फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ये हमको वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना। बहुत सारा तरीका, दो तरीका से इसको दो मेथड्स निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान वाला हम यूज करते हैं। सबसे पहले तुरंत कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो हमको ये देखना गिवन दैट क्या है। हर बार का क्वेश्चन
सोल्यूशन का शुरुआत गिवन दैट से, गिवन दैट है भाई 10a इक्वल टू 1/√3, ठीक है, ट्रायंगल में, ठीक। तो इस √3 को मैं लिख सकता हूँ 30 डिग्री, tan और tan एलिमिनेट हो जाएगा तो एंगल ए हमको 30 डिग्री प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एंगल बी हमारा 90 डिग्री, ये गिवन दैट है। तो 3 एंगल होता है, तो तीसरा एंगल तो नर्सरी क्लास के बच्चे बता देगा, नर्सरी के बच्चे भी देख रहे हमारे वीडियो तो बता देगा कि एक सर 60 डिग्री हो। चलो एनसी वाला भी बता देगा 60 डिग्री, आसानी से वो जोड़ घटाव जिसको आता है वो बना लेगा, एल के जी वाले सब बच्चे कि हाँ टोटल 180 डिग्री होता है, एक 90 है, 30 है, तो दूसरे सी है जो 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमको गिवन जो दिया हो नाउ उस पर हम लोग काम करते हैं, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए बराबर कितना 30, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री हो गया। वैल्यू पुट करता हूँ वैल्यू इसको, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 कॉस √3/2 प्लस कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 और साइन साइन 30 1/2 cos 60 1/2 प्लस साइन 30 √3/2 इंटू साइन 60 √3/2, तो हो गया कितना 1/4 प्लस 3/4, यानी कि 4/1 प्लस 4/4 1 आंसर आता है। वैल्यू बनाता है बिल्कुल आसान तरीके से, इतना शॉर्ट मेथड। बाकी इसको फैला दीजिए, नंबर मार्क्स जितना उतना फैला दीजिए, इतना तो समझ में आने के लिए समय ज़्यादा, बोर्ड मेरा देखो छोटा है तो इसको हमको बिल्कुल आरामदायक हमको बनाना है सभी क्वेश्चन को। स्याही भी ख़त्म होने तक पढ़ा देता हूँ मैं, इंक भी रिफिल ख़त्म कर रिफिल करना पड़ेगा। तो इफ tan थीटा इक्वल टू a माइनस बी प्लस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। चलिए इस पर हम लोग कम करते हैं। फिर यहाँ पे गिवन दैट इफ tan थीटा इक्वल टू a माइनस बी बाई a प्लस बी, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा, फाइंड हमको करना है वैल्यू sin थीटा का, sin थीटा का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक। इतना कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमको उसका रिलेशन करके चेक करना, देखना, हम देख लेते हैं क्या है सॉल्यूशन हर बार की तरफ। फिर मैं गिवन दैट पर चलता हूँ, गिवन दैट दिया हुआ इतना, गिवन दैट दिया हुआ tan थीटा इक्वल टू a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी, इतना ये होता है P परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा निकाल लेते हैं, हाइपोटेनस बराबर इक्वल टू हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर करता प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर करता। तोड़ेंगे हम तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको तोड़ने पे इतना और इसको तोड़ने पे इतना, टोटल माइनस प्लस कैंसिल 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर रूट अंडर आता है ये इतना में, ठीक है। h का वैल्यू कितना आ जाता है 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, h का वैल्यू आ गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो वैल्यू निकाला पुट कर देते हैं, h का वैल्यू हमको निकालेंगे, पुट कर देते sin थीटा इक्वल टू क्या होता है नाउ sin थीटा इक्वल टू p बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमको मालूम है a माइनस बी, यही कितना लिख सकते हैं √2 और फिर इंटू √2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं, ये टोटल ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा आंसर देखने में।
ब्रांड देख के मत जाइए, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना कि जो एडवर्टाइजमेंट करवाता था ये चीज़ का, वो चीज़ का, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, मैथ का, साइंस का, जो एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करवाता है तो उससे पहले पढ़ाई नहीं होता है, तो मार्केट में पढ़ाने वाला तो ऐसा कोई बात नहीं है। छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे ही अच्छा होता है और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब दुनिया की नज़र में आएगा। इस पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं ना, इन ए राइट triangle ABC, right angle is B at the ratio AB to AC is 1:√2. Find the value of, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी फिर वही कहानी बताएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि ABC है और राइट एंगल ABC A है B है, जो बोल रहा है वो काफी है। ABCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये B जो है 90 डिग्री, यानी कि ये वाला A है और ये C है, इतना तो सही है। उसके बाद बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ AB टू AC, AB टू AC का रेशियो है 1/√2, ये दिया हुआ 1:√2 दिया हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 210A, और फाइंड हमको करना क्या, 210A 1 + 10², 210 है 1 + 10², इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक, चलिए तो डायरेक्ट है, हमको ये मालूम है AB इसका मतलब क्या कि यही ना है, हाँ ठीक है, ठीक, ये मालूम। अगर एंगल ए को लेके चलना है तो इसका परपेंडिकुलर तो ये होगा भाई, और बेस तो ये होगा, हाइपोटेनस तो फिक्स है। ठीक ठीक, अगर मैं यहाँ पे ये कितना है B हम रेशियो मान लेते हैं 1 के या 1 ही मान लीजिए 1 के, और ये कितना P कितना है AB और AC का रेशियो ना, AB और AC, यानी कि B हमको K मालूम है और AC हमको √2K मालूम। ठीक ठीक है, तो P का वैल्यू क्या होगा, तो P कितना हो जाएगा, H² - B², H बराबर √2K² - K² बराबर √2K से K² - K² बाय P बराबर इतना ही निकलेगा। अब हमको B, P और H सब कुछ निकल गया, इसका वैल्यू भी हमको प्राप्त हो गया। वैल्यू पुट करना है, सॉल्यूशन हम लोग करना है, वैल्यू पुट कीजिए। चलिए 210A बाई 1 + 10²A, इसको हम लोग करते हैं 2 10A बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, 10A इधर है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना K, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना K कट गया 1, प्लस इधर भी K/K का स्क्वायर कट गया 1, इधर कितना हो गया 2 × 1 + 1 2/2 इतना आपका वैल्यू आता है, यानी कि इसका वैल्यू आंसर 1 आता है। स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा आपका, शो दैट 2 cos 4 60 डिग्री और sin 4 30 डिग्री माइनस 10² 60 डिग्री प्लस cot² 45 डिग्री प्लस 3 sec² 30 डिग्री। बस
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो एंगल से रिलेटेड वैल्यू आपको पता होगा तो बन जाएगा। पीछे वाला फार्मूला वाला देखिएगा, फार्मूला में सब मैंने ये सब बता चुका है। 2 मिनट का काम है। मान लीजिए सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। जो गिवन दैट है एलएचएस लेके चलिए ना, आरएचएस आ जाएगा 2 cos 60 डिग्री तक 2 cos 60 डिग्री 1/2 टोटल पे पावर 4 प्लस sin 30 डिग्री 1/2 टोटल पावर 4। इतना तो ये हो गया, माइनस 10 60 डिग्री √3 स्क्वायर प्लस cot 45 डिग्री 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री cos 30 डिग्री का √3/2 तो sec 30 बराबर 2/√3 टोटल स्क्वायर। इतना आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2 का 2 ये कितना हो जाएगा इंटू 16 प्लस 16। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करना। भिन्न का जोड़ यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ये सब आता होगा तो कितना आसानी से करें। आप काट दोगे तो फिर एलसीएम लेने का झंझट होगा, काटना छाटना कुछ नहीं। देखिए कैसे हम लोग करते हैं। 3 का 3 रहेगा, 1 का 1 रहेगा तो जुट जाएगा आसानी से। 3 का 3 रहेगा, 2 का 2 का 4 हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो 4 और √3 का 3 हो जाएगा। फिर 3 कैंसिल। इधर वाले को मैं 16 ही रखता हूँ एलसीएम लेने में। 16 तक 2 का 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस 1 रह जाएगा। इधर कितना करना है हमको, -3 एक 4 प्लस 4 -4 प्लस 4 कैंसिल। इधर कितना 3/16 नहीं कुछ गड़बड़ है। हो गया क्वेश्चन में गड़बड़। अच्छा ये बात है। जो 2 जो था यहाँ पे बाहर में था। अच्छा चलिए 2 बाहर में था, वही तो चलिए 2 को बाहर कीजिए, 2 को बाहर कीजिए, 2 बाहर हो गया। बाकी सब सही है। 2 × 2 बराबर कटे छटेगा 1/4 इक्वल टू RHS। क्वेश्चन लिखने में गलती हुई, ठीक। इवेलुएट पे एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लिया जाए। सब करने में क्वेश्चन तो आसान होता है, बट वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा एक मिस्टेक, माइनर मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे है ना 2 है जो मल्टीप्लाई में देना था, ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर दे दे, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं आगे वीडियो पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे।